आपको मालूम है मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 के लिए 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ VVI सवाल जो पूछ दिए हुए हैं वो भी, और जो न पूछे हुए हैं पूछ सकता है वो भी मैं बता रहा हूं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो जाए। काहे कि जानबे करते हैं कि आपको 50% यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना होता है। तो उसके तहत डे 87 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का लिया हूं, नियामक ज्यामिति से, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के जाता है, इसमें से चुनना है। तो रेखा का समीकरण दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 3। इसमें से x का मान वो लो ताकि y का मान आ जाए। इसमें एक लेगा, b वाला लेगा, c वाला लेगा, उसको संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन d वाला लेगा तो x का मान क्या भरोगे, 5 भरोगे और माइनस 3, तो क्या होगा 5 दूनी 10 और घटाओ 3 बराबर 7। y का मान 7 आ गया। ये संतुष्ट कर गया तो यही इसका आंसर है। लेकिन इसमें से कौनो x का मान भरेगा, 2 भरो, 4 भरो, 3 भरो, 2 भरने पर 3, 4 भरने पर 1, 3 भरने पर 4 आना चाहिए, जो नहीं आएगा। उदाहरण के लिए देख सकते हो, मान लिया कि हम इस तरह भर दिए 2, क्या भर दिए 2 घटाओ 3, 2 दूनी 4 घटाओ 3 क्या हुआ 1 होगा। यहाँ पर 3 मान है, मतलब ये सब सही नहीं है। ठीक है, समझ गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, 2023 का ही सवाल है और 3 भी 2023 का ही सवाल है। तो 2 में है बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो x अक्ष पर 19 होगा और y अक्ष पर 13 होगा। तो x अक्ष पर डाले गए लंब 13, इसमें कौन है, a है, ये हो गया। x अक्ष पर 19 होगा, गलत हो गया, x अक्ष पर 19 होगा। x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 19, x वाला बताता है y का और y वाला बताता है x का। ठीक है, तो x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी 19 होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल रेखाएं x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु। 2 को सरल रेखा हुआ, दोनों का कटान बिंदु, तो यहाँ कटता है उसका क्या होगा, तो x का हो जाएगा 2 और y का -3 कौन है, a होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, यदि बिंदु 4, a रेखा 2x -3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर अब x का मान 4 है और y का मान 3 है, तो वही मान वहां पर रख दो और हल कर दो। तो क्या हो गया 2 × 4 -3 × a बराबर 5। तो क्या हो गया ये 4 दूनी 8 घटाओ 3a बराबर 5। तो 3a क्या होगा, 3a बराबर हो जाएगा 8 घटाओ 5 मतलब 3। तो a का मान क्या होगा 3/3 कट के 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको यहाँ पर अगर ऐसा दिया हुआ है तो x का जगह पर 4 भर दो और y के जगह पर a भर दो, इसलिए कि x का मान है, ये y का मान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी क्या है। तो y अक्ष से पूछ रहा है, यानी यहाँ पर तो 3 होगा, y अक्ष से दूरी 3 और x अक्ष से 4 होगा। यहाँ पर है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो 3, आंसर कौन a होगा। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, और यूट्यूब पर
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके, आइकॉन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम ऐसे ऐसे प्रमुख सवालों को लेकर के आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। पता है यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सेवा, इसलिए आप लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ BKR कुशवाहा प्रोफाइल से। ठीक है, थैंक यू।